चेहरा सारा, यानी अगर आप सोचें जरा। सर अब भी हमें उम्मीद पाकिस्तान की अदालतों से, आला अदलिया से ये है कि इस सारे मामले को वो देखेंगे। इस वक्त असद सिद्दीक साहब हमारे साथ रहेगा। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस किस्म का प्रेशर था बोल पे वो भी सबके सामने नज़र आ रहा है, और जब जिस किस्म के अब रवैया अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी के हवाले से, आज शुएब अहमद शेख की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चेयरमैन शुएब शेख साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस हालात में मुकाबला किया, जुर्रत का मुजाहरा किया, हिम्मत दिखाई और जमहूरियत की और आज़ादी राय की लिए उनकी जो खिदमत है वो हमेशा याद रखी जाएंगी, और बहादुरी के हालात का मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये बुनियादी तौर पर ये मायूस हो चुके हैं। ये इनको पता है कि इनकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई है और उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया अभी दबाव पे और इस किस्म की धमकियों पे और गिरफ्तारियों पे उतर आए हैं, और उनका ख्याल है कि इस जरिए से ये हक की आवाज़ दबाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं बोल को पेश करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इसको फौर रिहा किया जाए और जो इसके मुलव्वस है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल हम जो है अवाम इस वक्त जो है ना बोल को किरदार को खराज पेश करती है, अप्रिशिएट करती है, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारी तारीख में बोल। तो बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अवाम की आवाज़ है, बोल हक और सच की बात की जा रही है। सिद्दीक जान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी सिद्दीक जान, आप उस वक्त मौजूद थे एयरपोर्ट पर, उस वक्त तो मालूम ही नहीं हो पा रहा था